नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओ 2023 के पाठ्यक्रम के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ये वीडियो पूरी तरह से उन छात्रों के लिए डेडिकेटेड है जो आरओ 2023 को टारगेट कर रहे हैं और वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी। तो बच्चों, आपके लिए मैं बता दूं, चैनल पे मैंने आज मॉर्निंग में वीडियो बनाकर आपको दिया भी था और बताया भी था कि वैकेंसी इस वर्ष आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी और ये मान के चलिए कि प्रारंभिक परीक्षा भी इस वर्ष आपकी हो जाएगी। तो तैयारी जोर से करनी है, जोरों से तैयारी कर लिए, समय ज़्यादा नहीं है और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, पहला जीएस होता है और दूसरा आपका हिंदी होता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जीएस में आपके 140 प्रश्न 140 नंबर के होते हैं और हिंदी में 60 प्रश्न आपके 60 नंबर के होते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन का 200 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। तो सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 140 क्वेश्चन आते हैं और 140 नंबर रहते हैं। अब इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो जनरल साइंस है, इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट वाला जो 1915 से लेकर 1947 का पीरियड है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। अब ये पूरा सिलेबस बच्चों कुछ भी नहीं है, ये आपका वही सिलेबस है जो आपका पीसीएस के स्तर पे आप लोग पढ़ते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट और यूपी स्पेशल और जनगणना। करंट अफेयर अलग से आपका रहता ही है, वो आप सबको बता। ठीक है, तो ये आपका 140 क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बच्चों एक एडिशनल चीज़ है जो पीसीएस में क्या होती है, वो सीसैट का अलग पेपर होता है, लेकिन सामान्य बौद्धिक क्षमता जो है आपका यहाँ दिया है, इसमें आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपका अलग से इसमें सीसैट का कोई पेपर नहीं होता, जैसा कि पीसीएस। ठीक है, ये मैंने आपको समझा के बता दिया। अब बेसिकली क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको कल देखने को मिलेगा। अब हिंदी के पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण आपके सिलेबस में है, 1 घंटे का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर। विलोम 10 शब्द पूछता है, वाक्य और वर्तनी शुद्धि 10 शब्द, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तत्सम और तद्भव, विशेषण विशेष्य और पर्यायवाची शब्द। तो टोटल आपके मान के चलिए कि 3 3 6 टॉपिक आपके टोटल हैं। अब 6 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक से 10 शब्द, ये मान के चलिए, या 10 क्वेश्चन, तो आपके कितने हो गए, तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन आपके। ठीक है, सिमिलरली अगर बात की जाए जीएस की, तो जीएस में आप सबको पता है बेटा, हिस्ट्री है, ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी है, फिर आपका पॉलिटी होता है, फिर आपका इकोनॉमी है, फिर आपका साइंस है, फिर आपका इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी है, और फिर आपका यूपी स्पेशल हो जाता है। ठीक है, और फिर आपका सेंसस है, और फिर करंट अफेयर। इतनी चीज़ें आपकी देखिए जीएस में आती हैं जो पीसीएस और आरओ के हैं। ये पूरा सिलेबस आपका इसमें ये सब में समाहित हो जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं, यूपी स्पेशल, सेंसस और करंट अफेयर। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिए, ये हिंदी और जीएस का सिलेबस है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को भी देख लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा में भी देखिए जीएस आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन पीसीएस में क्या है बच्चों, जीएस सब्जेक्टिव है। ये डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, और जीएस के 4 पेपर प्लस आपका 2 पेपर यूपी स्पेशल का इंट्रोड्यूस हुआ है, तो टोटल 6 पेपर आपके हो गए, ऑप्शनल हट चुके। सभी बच्चे जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि पीसीएस को भी आप लोग अपने एजेंडे में रखिए, टारगेट में रखिए कि उस एग्ज़ाम को भी हमें क्लियर करना है। ठीक है, इसके बाद सामान्य हिंदी और आलेखन का यहाँ पर आपको फिर से क्या कहते हैं,
एक प्रश्न पत्र देखने को मिल रहा है जो परंपरागत है, सब्जेक्टिव पेपर है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक एडिशनल आपको लेटर राइटिंग का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन जीएस जो है प्री में 140 क्वेश्चन आती थी, यहाँ पर 120 क्वेश्चन आ रही है। जीएस का सिलेबस सेम है, तो प्री मेंस की कंबाइंड तैयारी करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। अब परंपरागत हिंदी की बात करें तो इसमें आपका एक पेपर होता है टोटल 2.5 घंटे का, 120 पूर्णांक होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं देख लेते हैं। तो हिंदी के 2 खंड है बच्चों। पहले तो खंड 1 में आपका सब्जेक्टिव परंपरागत है और खंड 2 आपका जो है वो आपको वस्तुनिष्ठ पे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खंड 1 में देखिए, दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो गद्यांश बेसिकली आपका ये पहला टॉपिक हो गया। इससे टोटल आपके 21 अंक के आ रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा, सरकारी पत्र का सारणी रूप ये पूछा जाता है, तो 15 अंक का आपका ये हो गया। फिर तीसरा पत्राचार हो गया, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन, अनुस्मारक। तो ये टोटल आपका 24 अंक का हो गया। नेक्स्ट आपका है परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली जिसको कहते हैं। तो अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द आते हैं 10 नंबर के, और हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द आते हैं 10 नंबर के। मुहावरे और लोकोक्तियाँ केवल 5, 10 अंक के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए चौथा टॉपिक हो गया। और 5वां टॉपिक हो गया कंप्यूटर का। इसके भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल ये जो परंपरागत पेपर है जिसमें हमें लेखन करना होता है, लिखित पेपर देना होता है, 120 अंक का बच्चों ये होता है। हिंदी का खंड 1 है। इसके बाद खंड 2 में बात किया जाए तो आप देखिए खंड 2 वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ है, सब्जेक्टिव नहीं होगा बच्चों, इंग्लिश गलत लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ है जिसमें सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण। अब इसमें देखिए आधे घंटे का पेपर है लेकिन पूर्णांक वही 60 है जैसा कि प्री में था। ठीक है, और टॉपिक भी सेम है। विलोम 6 शब्द 12 अंक, वाक्यवर्तनी शुद्धि 6 वाक्य 12 अंक, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 6 शब्द 12 अंक, तत्सम तद्भव 6 शब्द 12 अंक, विशेषण विशेष 6 शब्द और 12 अंक। तो टोटल कितने टॉपिक हो गए बच्चों? यहाँ पर टॉपिक जो है आपके 5 टॉपिक। अब 5 टॉपिक हो गए, तो अगर अंक की बात किया जाए 12, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 60 हो गए। अब आप देख सकते हैं विलोम, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्दों के 1 शब्द, तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष, ये वही टॉपिक हैं जो हम लोगों ने प्री के स्तर पर यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं। केवल पर्यायवाची शब्द जो है बच्चों आपको ये मेंस के सिलेबस में नहीं है, बाकी सिलेबस पूरा का पूरा आपका वही है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो प्री की तैयारी करिएगा तो जीएस का 140 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हिंदी का तैयार होगा ही होगा। मेंस में भी, मेंस के स्तर पे भी जीएस के जो 120 क्वेश्चन है इसकी आपकी तैयारी रहेगी। और हिंदी के जो खंड 2 के पेपर है ऑब्जेक्टिव वाला, इसके भी 60 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? पसंद आ रहा होगा वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देख लेते हैं बच्चों जो आपका नेक्स्ट पेपर है वो हिंदी निबंध का 3 घंटे का पेपर होगा। 120 नंबर का पेपर होता है और इसके अंतर्गत आपको 3 निबंध लिखने होंगे। अब 3 निबंध लिखने होंगे और शब्द सीमा कितनी होगी? तो शब्द सीमा प्रत्येक की 600 होगी। ठीक है, अब 600 शब्दों का 3 निबंध लिखना होगा और अंक कितना होगा? 40, 40 और 40, टोटल 120 अंक के आपके निबंध का पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक खंड में आपको 3 खंड होंगे और प्रत्येक खंड में अंतर्गत आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे। पहला साहित्य और संस्कृति, खंड 1 की बात करें तो साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इसमें से एक का चयन करना है। दूसरा खंड है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार, इसमें से भी एक टॉपिक का चयन करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको क्या करना है? एक टॉपिक का ही चयन करना है। इसके बाद बच्चों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसकी बात करें प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इसमें से भी एक ही टॉपिक का चयन करना है। तो टोटल आप ये मान के चलिए 3 निबंध आपको लिखने हैं। ठीक है, अब क्या करना है? चीज़ों को सिंपल रखना है। मेंस के स्तर पे क्या है बच्चों? केवल एडिशनल ये निबंध का पेपर आपका बढ़ रहा है और एक सामान्य हिंदी जो परंपरागत है आपको लिखित पेपर देना है 120 अंकों का, ये बढ़ रहा है। बाकी जीएस और हिंदी प्री और मेंस दोनों के स्तर पर समान है। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप मेरा है करियर विद आशुतोष का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है, वहाँ पे सारी डिटेल मिल। अब इसके बाद बच्चों हमारी
प्लानिंग क्या है बच्चों, कैसे हम लोग ROE 2023 को क्लियर करने जा रहे हैं प्रीलिम्स। तो उसके लिए बच्चों GS के लिए और हिंदी के लिए बच्चों आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। GS के लिए बच्चों, GS के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास होगा। ये आपका मान के चलिए रात में आपका 9 PM से लेके 10 PM के बीच में रहेगा, ठीक है। तो 10 PM से लेके 9 PM के बीच में आपको क्लास रात में मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन पर डे हम लोग डिस्कस करेंगे ROE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और एक क्लास आपको बच्चों मिलेगा मॉर्निंग में करंट अफेयर। करंट अफेयर का क्लास आपको मिलेगा तो सुबह आपका 7 से 8 के बीच, कितने बजे से कितने बजे के बीच में, 7 से 8 के बीच में, तो आपको सुबह ये क्लास मिलेगी, ठीक है। तो इसको ज़रूर अटेंड कीजिए सभी बच्चे लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लाइव क्लास है, ज़रूर अटेंड कीजिए। और ये दोनों लाइव क्लास अगर आप अटेंड कर लेंगे इसमें अच्छा खासा है। और बहुत सारे बच्चे बैच की भी डिमांड कर रहे हैं, डेडिकेटेड बैच भी होना चाहिए ROE 2023 का। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं ROE 2023 का डेडिकेटेड बैच ज्वाइन करने के लिए या पेड बैच ज्वाइन करने के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीक से हम लोग उसको प्लान करेंगे बैच को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बच्चों आपको मिलेगी ROE 2023 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। अगर अक्टूबर नवंबर में हम मानते हैं पेपर हो रहा है, तो 4 महीने का जो हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोग को आगे बढ़े, ठीक है। और एक वीडियो बुक लिस्ट पर भी रहेगा, जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं उनकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए और लाइक जरूर कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए चैनल को, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। और स्ट्रैटेजी और बैच की इन्फॉर्मेशन भी आपको विद इन 2 to 3 डेज पूरी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।